वैष्णव जन तो तेने कहिए ज पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए ज पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आयुषी, एक स्टोरी टेलर एंड फाउंडर ऑफ स्टोरी की पोटली। आप सब ये भजन सुन के समझ ही गए होंगे कि आज है 2 अक्टूबर, यानी हमारे प्यारे बापू का जन्मदिन। और उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन भारत को आज़ादी दिलवाने में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपिता, महात्मा और बापू भी कहा जाता है। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे गांधी जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ किस्से और कहानियां। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। ये बात इस छोटी सी कहानी से साबित होती है। एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए। उन्होंने बच्चों को 5 इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग लिखने को कहा। उसमें से एक वर्ड था केटल। सभी बच्चों ने सही स्पेलिंग्स लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की स्लेट इकट्ठा की। अच्छा, ये बता दूं, उस समय कॉपी और पेन तो था नहीं, चलते थे स्लेट और चौक। टीचर ने देखा कि गांधी जी की एक स्पेलिंग गलत थी। उन्होंने तुरंत गांधी जी को इशारा किया कि वो बगल वाले बच्चे की स्लेट में से नकल करें, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। एग्जाम के एंड में टीचर ने गांधी जी से पूछा, तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा तक किया था, तुमने देखा नहीं क्या? गांधी जी बोले, देखा था गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। तुम अकेले लड़के हो जिसका उत्तर गलत था। मैं जानता हूं गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। अब आप इस घटना से समझ ही गए होंगे कि गांधी जी बचपन से ही ईमानदार थे। कहते हैं ना, सत्य की राह पे चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। चलिए एक और किस्सा सुनते हैं। गांधी जी को बचपन में मोहन बुलाते थे और मोहन को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। एक बार रात बहुत काली थी और मोहन डरा हुआ था। हमेशा से ही उसे भूतों से डर लगता। जब भी वो अंधेरे में अकेला होता, उसे ऐसा लगता मानो हर तरफ उसके आसपास भूत हैं और किसी भी वक्त उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। और आज तो इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला, पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर डर के भाव आ गए। घर में काम करने वाली रंभा वहीं दरवाजे पे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसने हंसते हुए पूछा, मोहन बेटा, क्या हो गया? क्यों डर रहे हो? क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। मुझे इस अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर डर किस बात का बेटा?
कितना ज़्यादा अंधेरा है। मुझे लगता है भूत आसपास ही होंगे और कभी भी मेरे ऊपर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। रंभा ने प्यार से मोहन का सर सहलाते हुए कहा, मोहन, अगर तुमको डर लगता है इस अंधेरे से तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम अंधेरे से डरो, अपने भगवान को याद करना, अपने भगवान के बारे में सोचना, उनका नाम लेना। भूत तो क्या, कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं भटक पाएगा। तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा के शब्दों ने मोहन को हिम्मत दी। उसने अपने भगवान राम का नाम लेते हुए कमरे से वो निकला और उस दिन से मोहन ने कभी खुद को अकेला नहीं समझा। वो कभी नहीं डरा। उसका विश्वास था कि जब तक उसके भगवान उसके साथ हैं, उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी। इसीलिए अपने भगवान पर विश्वास करें, वो सब संभाल लेंगे। चलिए एक बड़ा मजेदार सा किस्सा सुनते हैं। एक बार गांधी जी एक सभा में भाषण दे रहे थे। तभी कुछ लोग जो पीछे बैठे थे जोर जोर से चीखने लगे, हमें आपका भाषण सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा जोर से बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस पे गांधी जी मुस्कुराकर बोले, जो लोग मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं वो अपना हाथ ऊपर कर लें। तभी पीछे बैठे कुछ लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। गांधी जी कुछ देर तक मौन होकर उन्हें देखते रहे। फिर उनकी मूर्खता पर मुस्कुराते हुए बोले, जब आप लोगों को मेरा भाषण सुनाई नहीं दे रहा तो ये बात कैसे आपको सुनाई दे गई? गांधी जी की बात सुनकर ऑडियंस शांत हो गई और चुपचाप उनका भाषण सुनने लगी। गांधी जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, ना कभी गुस्सा करते और ना ही कभी किसी को बुरा भला कहते, पर जो कहते एकदम सटीक कहते। उनका मानना था मौन सबसे शक्तिशाली भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। चलिए एक और किस्सा सुनते हैं। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी की ड्रेसिंग देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इतना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता? वो गांधी जी के पास गया और बोला, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? गांधी जी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिल देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितने कुर्ते बना पाएंगी? जितने आप चाहेंगे। तो गांधी जी बोले, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देंगी? वो बच्चा एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक अहम हिस्सा। वो सारे देशवासियों के मित्र और सहयोगी हैं।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम। और ये थे कुछ किस्से और कहानियाँ गांधी जी की ज़िंदगी से। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।